मैनपुरी चमन ऋषि मोटर यूनियन कुसमरा मैनपुरी मार्ग के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पर पहुंचकर टेम्पू ऑटो चालकों पर दबंगई दिखाकर बसें न चलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर डीएम ऑफिस में मौजूद एसडीएम न्यायक ध्रुव शुक्ला को दिए ज्ञापन में बताया है कि टेम्पू चालक दबंगई दिखाते हैं और बसों से सवारियां उतार कर टेम्पू ले जाते हैं, जिससे उन्हें धन हानि होती है। यहाँ पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बस यूनियन के पदाधिकारी पहुँचे हैं और शिकायती पत्र देते हुए क्या कुछ बताया है, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्या कुछ बताया है इन लोगों ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की ये रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? राम कुमार। कहाँ रहते हो? नंगलाबल सिंह, थाना एलाऊ। क्या समस्या आज तमाम लोगों के साथ यहाँ आए हो डीएम साहब के कार्यालय में? हम लोग जो कुसमरा मैनपुरी मार्ग है, हाँ। इस पे अवैध संचालित ऑटो टेम्पू ई रिक्शा चल रही है। हाँ, उनके मतलब उनको रोकने के संबंध में मैंने आरटीओ साहब को पहले जानकारी उनको दी थी, एक प्रपत्र दे चुके हैं उनको। अब उसके साहब ने आदेश कर दिया है, सब वो आदेश किधर है? हाँ। वो उनका समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही, जो अवैध टेम्पू जो ई रिक्शा चालक हैं वो रोड पर चल रहे हैं, सवारियां उठा रहे हैं। हम लोगों को बसों में नुकसान हो रहा है। जो नुकसान ये हो रहा है कि फिटनेस बीमा और जो हैं जो समस्याएं, जैसा टैक्स जमा करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। तो हम ये साहब से चाह रहे थे हमने कि इनको रोका जाए और हमारी बसों को चलने दिया जाए। कल टेम्पू और ऑटो रिक्शा वाले भी यहाँ शिकायत करने डीएम साहब के आए। उनका आरोप था आप लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, क्या मामला है पूरा? नहीं, वो मारपीट की वो गलत जानकारी देते हैं, झूठ कहते हैं, जबकि करते पे खुद ही हैं। और ये भी कहते हैं कि हम हरिजन एक्ट लगा देंगे, कहीं कुछ लगा देंगे, मतलब हम लोगों को दबाने के लिए। और हम लोग और वो इस रूट पे जिस पे चल रहे हैं वो इनका रूट नहीं है। साहब ने सब चीज़ लिख के उनको दे दिया है कि इस पे आप नहीं चल सकते हैं। वो फिर भी नहीं मानते, गुंडागर्दी के बल पे चलते हैं। अच्छा, उनकी कोई दूरी तय है? नहीं, कोई इस पे दूरी नहीं है, 16 किलोमीटर है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पे उधर चल सकते हैं। अच्छा, अपने अलग अलग चलाए? हाँ, इस पे परमिट धारक हैं हम लोग। लगभग 43 परमिट होंगे हम लोगों के, तो इस पे नहीं वो लोग चल सकते। उनका भी कहना था हमारे भी परमिट आरटीओ साहब ने बनाए हैं, बस वाले तो परमिट हैं वो दिखाएं, उनका रूट किस पे है। हमारा तो रूट है, हम लोग 7300 रुपये 7400 रुपये वो टैक्स जमा करते हैं महीना का। अभी आप आरटीओ साहब से मिले थे? हाँ, साहब से मिले हैं। क्या क्या बोल रहे थे? उन्होंने आदेश दे दिया है कि टेम्पू नहीं चलेंगे और चेकिंग लगेगी कल से। क्या नाम है दादा आपका? रजनीश कुमार। आज डीएम साहब से मिलने आए हो, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हम लोग प्राइवेट बस ओनर हैं मैनपुरी कुसमरा रामनगर स्वर्ग मार्ग पर जी। हमारी 43-44 गाड़ियाँ चल रही हैं, जो एक गाड़ी 7314 रुपया मंथली लेती है। हर 15 मिनट के नंबर चल रहे हैं, फिर भी ऑटो चालक बस में से सवारी उतार लेते हैं आगे पीछे, और पुल पे आए दिन जाम लगता है इन ऑटो ई रिक्शा की वजह से। उच्च अधिकारी जाते हैं विकास भवन दीवानी की तरफ, और उन लोगों के चक्कर में चालान हमारी बसों के होते हैं, और बसों पर वो मारपीट करते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग यादव परिवार से हैं, इसलिए वो कहते हैं हम एक्सी एक्ट लगा देंगे। एक बस 7314 रुपये मंथली देती है, 43 बसें हैं, लगभग 3.5 लाख रुपए पर मंथली हमारी रूट से जाता है राजस्व में, और उनका कुछ नहीं है। उनके परमिट केवल मैनपुरी भोगांव, मैनपुरी कुरावली इस रोड पर चल सकते हैं, जिस पे सरकारी रोड है, हमारा निजी रोड है, इस पे नहीं उनका चलने का अधिकार। आरटीओ आगरा, जोनल आगरा ने लिख के दिया यहाँ, ये आरटीओ सहायक संभागी मैनपुरी के लिए उन्होंने लेटर दे दिया, मेल कर दिया कप्तान साहब के लिए, डीएम साहब के लिए, SHO एलाऊ कुर्रा, SHO सदर कोतवाली मैनपुरी कुसमरा चौकी, और जगह आपकी मदद होगी। हम लोगों को परेशान करते मारते हैं, और उल्टा एप्लीकेशन लेके कहीं कप्तान साहब के यहाँ, कहीं थाना एलाऊ SHO के पास जाते हैं और झूठा इल्जाम लगाते हैं। आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं या तो उनकी बस टेम्पू चलें तो हमारी बसें ख़त्म हो जाएं, लेकिन नहीं, आरटीओ साहब ने आश्वासन दिया है, और जगह प्रशासन भी आपकी मदद करेगा। और सबसे बड़ी मदद होगी आपकी हमारी पत्रकार महोदयों से, मीडिया लोगों से। ये लोग जितनी मदद करेंगे उतना हम लोगों की रोजी रोटी चलती रहेगी। ये है। चलिए, धन्यवाद।
दिनेश जी, आपको ये गाड़ी चलती है और कोई समस्या आ रही है? हाँ, इसमें समस्या आ रही है। इसमें एक टेम्पू एजेंट बना है, वो चौहानपुर का लड़का है, जैनी और जनिया कहते हैं। वो टेम्पुओं का एजेंट है और सैनपुर अड्डा तक चलने का चैलेंज करता है और उनसे वो पैसा वसूलता है, पीता है, गाली गलौज करता है, बसें करवाता है वो। क्या उस परेशानी उससे? हाँ, उससे परेशानी होती है। लोगों को, हमको भी पैसे तुम धमकी देता है वो? हाँ, धमकी देता है। साहब, हमारे रोड पे टेम्पू चलते हैं, अवैध टेम्पू। तो हम लोग प्राइवेट बस ओनर हैं। यहाँ 40-45 गाड़ियाँ चलती हैं मेंट्री कुसमरा मार्ग पर। उस पर टेम्पू अवैध चलना अनिवार्य नहीं है। तो मैंने ARTO साहब से मिले तो उन्होंने लिख के लेटर भी दे दिया। कप्तान साहब से लेटर एक दिया, एक DM साहब के यहाँ आए। तो वहाँ पर वो टेम्पू वाले हम लोगों की मारपीट भी करते, सवारियाँ उतारते। तो ARTO लिख दें या कप्तान साहब लिख दें, आप बताओ। कप्तान साहब, ARTO साहब, जिसे बताओ उसे लिख दें, एक लोगों के लिए बताओ। कप्तान साहब कप्तान साहब के लिए साहब वो गाड़ी घेर ले तो उसके बाद कहते हैं हरिजन एक्ट लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। तो भगवान ने यादव वंश में जन्म दिया तो हरिजन एक्ट लगा, कछु लगा, मजबूरी है। सब याद भी हैं। हम तो कह के नहीं आएगा, हम तो सोचते हमें मिल जाते ऐसी तो उन्हें सुरक्षित बने रहते। जानबूझ के धमकी दे रहे इस चीज़ की, मिले भी नहीं। हम रात थे खाटू से, हम यहाँ दे रहे आज एप्लीकेशन। फायदा मिल